नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ बच्चे आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सीजी व्यापम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है। अब ये बच्चे सेकंड पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में और भी 10 क्वेश्चन हम करेंगे और इस तरीके से 15-15, 20-20 मिनट की जो क्लासेस रहेंगी उसमें 10-10 क्वेश्चन हम आपको कराते चलेंगे, जो भी पिछले एग्जामों में आया हुआ है, सीजी व्यापम में हो या सीजीपीएससी में। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? आपका 10वां है। तो ये 10वां क्वेश्चन आई थिंक मैंने करा दिया था। 11वें क्वेश्चन से हमको सीधा आगे बढ़ना है। ये 11वें क्वेश्चन से बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन तक का अगर आपको क्लास देखना होगा स्टार्टिंग के, जो भी व्यापम में आए, तो उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे? यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। 1 मिनट 12 सेकेंड का 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो किसका बोला है? 1 घंटे का। तो जिसका बोलता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, याद रखना, का के बगल वाले को नीचे लिखते हैं। तो 1 घंटे का बोला है तो 1 घंटे को आप कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? और ऊपर में क्या लिखेंगे? 1 मिनट और 12 सेकेंड। तो 1 मिनट और 12 सेकेंड जो है बच्चे, 1 मिनट और 12 सेकेंड जो है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है। और परसेंट निकालने के लिए आपको पता है किससे गुणा करते हैं बच्चे? 100%। तो आसानी से जवाब आ जाता है। ये तो हो गया बेसिक सी बात। लेकिन अब ये बताओ, यहाँ पे यूनिट दोनों की अलग अलग दिख रही है। यहाँ पे घंटों की यूनिट है और यहाँ पे मिनट और सेकंड है। तो आप एक काम कर लो, सबकी यूनिट को सेम कर लो। और यूनिट सेम करने का मतलब सबको सेकंड्स के बराबर बना लो, वो आसान होगा। क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चे? 7 सेकंड होते हैं। और ये 12 सेकंड पहले से ही, तो टोटल कितना सेकंड हो जाएगा बच्चे? 72। तो ऊपर में लिख लो 72 सेकंड। क्लियर है? अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आप सबको पता है? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 गुणा 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600। तो 1 घंटे में कितना सेकंड आ जाएगा? 3600। बस बच्चे परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% से वहां आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 0 0 0 0 कैंसिल, और ये 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। तो आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे कितना? 2%। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था और सहायक सम परीक्षक के एग्जाम में आया हुआ था 2018 में। तो बच्चे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे की कहानी। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है? 12। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, तब आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बोला है? दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का, तो याद रखना किसका बोला है? पहली संख्या का। और पहली संख्या का कितना है? 28/25 गुना 28/25 गुना। तो कहना ये चाहता है कि दो संख्याओं का योगफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का योगफल पहली संख्या का, किसका बोला है? पहली संख्या का 28/25 गुना है। इसका कहने का मतलब पहली संख्या का बोला अगर है, पहली संख्या का, तो जो भी नीचे डिनोमिनेटर में दिखता है, अगर भिन्न में 28/25 गुना, इसको भिन्न बोलते हैं। और भिन्न में जो भी चीज बटे दिखता है उसको आप मान लिया करो। तो आप क्या मान लो कि पहली संख्या क्या है बच्चे? 25। पहली संख्या क्या है? 25। और 25 का जब आप 28/25 करोगे, 28/25 गुना करोगे कितने का बच्चे? 25 का। तो आसानी से बच्चे क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का योगफल कितना है बच्चे? 28 है। ये कहना चाहता है दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 28/25 गुना है। तो जिसका भी बोलता है उसको नीचे वाली संख्या को वही मान लो। तो हमने 25 को मान लिया पहली संख्या, और इन दोनों का योगफल कितना हो गया? 28। अब सवाल में आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, किसका बोला है? का देखो किसके बगल में? पहली संख्या का। तो नीचे क्या लिखना होगा आपको? पहली संख्या, और ऊपर में क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का बोला है तो का वाले को नीचे लिखते हैं, और परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज इससे गुणा करते हैं 100%। अब आपको करना क्या होगा? यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को अलग अलग निकालना होगा। तो पहली संख्या तो आपको दिख ही रहा है 25, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन पहली प्लस दूसरी का सम कितना है? 28 है। मतलब पहली संख्या अगर 25 होगा तो दूसरी संख्या कितना होना चाहिए? 3। तभी तो दोनों का योग मिलकर 28 बनेगा। मतलब आपको पता चल गया है कि दूसरी संख्या कितना होगा? 3 होगा। तो दूसरी संख्या आपका 3 है, और पहली संख्या कितना है बच्चे? 25 है। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, आसानी से जवाब आ जाएगा। 25 चौकी 100 हो जाएगा, और 4 की कितना हो जाएगा बच्चे? 12%। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा? जवाब होगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, काफी इजी था। संयुक्त परीक्षा 2018 में आया था, ये भी सीजी व्यापम। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ से देखिएगा। अब आते हैं बच्चे, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, तीसरी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं। क्या बोला? यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 और तथा 2011 में क्रमशः 5,60,400 इतना और ये 70,500 रिकॉर्ड की गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोलना चाहता है क्वेश्चन में, क्या बोलना चाहता है? मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है वर्ष 2001 में
वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी बच्चे? 560400, ठीक है ना। और यही 2011 में जनसंख्या कितनी हो गई है, ये भी दे दिया है। तो 2011 की जनसंख्या कितना दिया है बच्चे? 7005 और ये 00, ठीक है। ये जनसंख्या हो गया, मतलब 2011 का है और ये 2001 का है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला उस शहर की जनसंख्या में वृद्धि दर बताइए कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस निकालोगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए कैलकुलेशन में। आप कैलकुलेशन को पहले आसान कर लो, पहले इसको रेशियो बना लो, क्योंकि जब भी अगर आपको परसेंट निकालना हो तो आप रेशियो बना के भी परसेंट आसानी से निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे बच्चे इनको काट पीट के छोटा कर लीजिए, फालतू में कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएंगे। 0 0 कैंसिल हो गया। अभी दोनों बच्चे 3 से कटेगा, तो 3 से जब कटेगा तो ये 3 एकम 3 हो गया और ये कितना बच गया? 3 8 24 हो जाएगा। 26 मतलब 3 8 24, 2 और 0 3 सिक्के 18 और 3 8 24, ठीक है। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 और 0 से 3 तिया 9, 1 0 3 तिया 9, 3 बचे 15। इतना आ गया बच्चे ये 2001 का जनसंख्या और 2011 का इनका रेशियो आ गया। अब ये देखना है आपको कि कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा है जनसंख्या। ये बताइए 1868 से 2335 हो रहा है, तो ये कितना बढ़ा है? तो दोनों पर डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालिए ध्यान से। तो 335 में से सीधा सा माइनस करना है 1868, इसको माइनस करेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा बच्चे? 15। यहाँ पे 2 है तो 6 और 6 क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे बच्चे 2 बचा तो 8 और 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बच्चे आ गया 467, मतलब कितना बढ़ रहा है बच्चे जनसंख्या? 467 बढ़ा है। कितने में बढ़ा है बच्चे? 1868। और परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं? 100%। अब देखो ये जरूर सिंपलीफाई हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन जो दिए हैं बड़े सिंपल दिए हैं, 20%, 30%, 35%, 25%, तो जरूर सिंपलीफाई हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से सिंपलीफाई होगा। कैसे? थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। यहाँ पे देखो 467 है और यहाँ 1868 है, तो ये बताओ 400 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितने जा होगा लगभग? तो 400 450 के लगभग यही है, तो 450 कितना होता है? 900, और 900 कितना होता है? 18, मतलब ये 450 चौकी होगा, मतलब ये जरूर बच्चे 4 जा कैंसिल हो रहा होगा। 4 7 जा 28 होता है, बिल्कुल कट रहा है, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा? 25%, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। तो आप थोड़ा ऑप्शन का भी यूज किया करिए जब आप कैलकुलेशन को करते हैं, आपको हेल्प काफी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये था आपका 13वां क्वेश्चन, और इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर या व्हाट्सएप में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करके वो बता देगी, ठीक है ना, दे देगी आपको पीडीएफ वगैरह। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हम केवल व्यापम के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, बाकी आपका जो भी एग्जाम्स होते हैं जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सभी का हम आपको अलग अलग कराएंगे। ये अभी फिलहाल में व्यापम के क्वेश्चन करा रहे हैं अपने तरीके से। बाकी हमारे जो कंसेप्चुअल क्लासेस होती है उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है ना। सतर्क स्टडी सर्कल करके होगा है एप्लीकेशन, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बच्चे 14 क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है बच्चे? 2,50,000। तो यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या आप लिख लीजिए, कितना है बच्चे? 2,50,000, ये वर्तमान की जनसंख्या है। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोला है बच्चे? और मृत्यु दर कितना है? मतलब डेथ रेट दिया है बच्चे कितना? 7%। मतलब मृत्यु दर का मतलब हो गया डेथ रेट, आपकी क्वेश्चन में गिवन में कितना परसेंट है? 7%, ठीक है। यदि अगले वर्ष जनसंख्या की शुद्ध कितने प्रतिशत की कमी आएगी, मतलब क्या अगले साल जनसंख्या कम हो गया मतलब काफी लोग की डेथ वगैरह हो गई होगी, तो जनसंख्या अगले साल, तो ये बताओ, ये तो अभी फिलहाल का जो भी वर्ष है, ये वाला क्या हो जाएगा? अगला वर्ष। और अगले वर्ष में बच्चे जनसंख्या कितनी कम हो गई है? 5,000 कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? 5,000। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ कि डेथ रेट कितना था? 7%, मतलब मृत्यु दर कितना था? 7%, और 5,000 जनसंख्या टोटल कम हुई है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ, ये बताओ 5,000 जनसंख्या कम हो रहा है, कितने में कम हो रहा है? तो आप बोलेंगे 25,000 में, मतलब 2,50,000 में। और परसेंट निकालने के लिए आप आसानी से गुणा किससे कर सकते हैं? 100% से। तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितना परसेंट कम हुआ है। तो ओवरऑल कितना कम हुआ है? तो 3 0 कट जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, और 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? कुछ गड़बड़ की है आई थिंक। 5,000 है और यहाँ पे कितना है? 2,50,000 है, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये 1000 1 0, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या कर दी है हम आपको बता दे रहे हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम करती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटू 100 रहेगा, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। 3 0, ये 3 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 5 बचे 25 हो जाएगा, और 5 से कैंसिल हो जाएगा कितना? तो कितना परसेंट बचे? 2%। तो मतलब टोटल जनसंख्या में 2% की कमी आएगी, ये कंफर्म, ठीक है। अब आपसे पूछा है तो जन्म दर बताइए
मतलब बर्थ रेट क्या होगा। एक बात बताइए, टोटल जनसंख्या कितना परसेंट कम हो रहा है बच्चे? 2%। टोटल जनसंख्या 2% कम हो रहा है, लेकिन डेथ रेट, मृत्यु दर कितना परसेंट था बच्चे? 5% था। मतलब 5% जो है, सॉरी कितना परसेंट है? 7%। मृत्यु दर कितना है बच्चे? 7% है। मतलब यहाँ पे लोग की जो मृत्यु हो रही है वो 7% हो रही है, लेकिन 7% हो रही है तो जनसंख्या तो 7% कम हो जाना चाहिए, फिर भी जनसंख्या 7% कम नहीं हुआ। कितना कम हुआ है? 2%, क्योंकि टोटल जनसंख्या 2% कम हो रहा है और मृत्यु दर 7% है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग पैदा भी हो गए होंगे। कितने लोग पैदा हो गए होंगे? तो ये देखिए, मृत्यु दर जितना कम हुआ है 7%, 7% मृत्यु दर अगर था तो 7% जनसंख्या कम होना चाहिए, फिर भी 2% हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या है कि 2% अगर आपका ये जो कम हुआ है, इसका मतलब आपका जो बर्थ रेट था वो कितना परसेंट होना चाहिए बच्चे? 5%। कितना होना चाहिए? 5%। मतलब क्या कि कहने का मतलब ये है कि 7% लोग, अगर मान लो डेथ रेट है, 7% लोग कम हो रहे हैं, जनसंख्या कम हो रही है मृत्यु दर के कारण, ठीक है। और अगर आपका 5% लोगों का जन्म हो गया, 5% लोगों का जन्म हो गया, तो ओवरऑल कितना परसेंट आपका कम हो जाएगा बच्चे? 2%। फिर भी जनसंख्या कम होगा। क्लियर है? 7% लोग का डेथ रेट है और 5% का बर्थ रेट होगा, जन्म दर होगा, तभी जाके टोटल ओवरऑल 2% की कमी आएगी। तो ये बच्चे आपका जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे? 5%। कितना होना चाहिए बच्चे? 5% होना चाहिए। और यही आपकी क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो देखो, ओवरऑल जनसंख्या कितना कम हुआ था बच्चे? 5,000। कितने में? 25,000 में, 2,50,000 में। तो कितना परसेंट बच्चे ओवरऑल कम हो रहा था जनसंख्या? 2%। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अगर आप चलते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला था? ओवरऑल जनसंख्या 2% कम हो रहा है, लेकिन डेथ रेट कितना था? 7%। मतलब 7% डेथ रेट था। तो हम यहाँ पे ये इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि 7% डेथ रेट था, बर्थ रेट हमको नहीं पता, मान लेते हैं X% है, प्लस में होगा इसलिए प्लस में लिखे हैं। और ओवरऑल बच्चे कितना आपका कम हो रहा था? डेथ रेट कितना था? 2%, को -2% लिखिए। क्लियर है? माइनस ये बता रहा है कि मृत्यु दर है, तो मृत्यु दर 7% था, जन्म दर X% है, और ओवरऑल जिसके कारण कितना परसेंट का हो रहा है? 2%। तो कुछ नहीं है, अब आप इसको उधर ले जाइए तो 7 उधर चला जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, 5 में से -2 में से माइनस हो जाएगा, तो 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5%। इसलिए बच्चे आंसर क्या आ जाएगा? 5%। तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि जन्म दर प्लस मृत्यु दर बराबर होता है टोटल कितना परसेंट चेंज हुआ। क्लियर है कि नहीं? इस बात को याद रखना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये 2019 में आया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 15 नंबर का है, ध्यान से देखिए कैसे करना है। अब ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। किसी शहर की पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात दिया है, मतलब मेल का और फीमेल का रेशियो दे दिया है बच्चे, कितना? 12:13। ठीक है, 12:13 दिया है। तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? मतलब बताइए कि जनसंख्या में महिला कितने प्रतिशत है? तो महिला कितनी है बच्चे? 13 है। कितनी है? 13 है। 13 महिला है। और टोटल जनसंख्या क्या होगा? मेल और फीमेल, क्योंकि टोटल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत बताना है, तो टोटल जनसंख्या में, तो टोटल जनसंख्या कितना होगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 25 होगा। तो 25 में 13 महिलाएं हैं, परसेंट निकालने के लिए तो 100% कर देंगे। तो ये बच्चे 25 चौके 100 हो जाएगा, 13 चौके 52। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यापम में कुछ है ही नहीं, व्यापक के सबसे आसान क्वेश्चन है ये, आते हैं एग्जाम में और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अभी रिसेंटली के पेपर के भी करेंगे, तो अगर आप हमारी सीट लगाए होंगे तो भी वो इजी लगेगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको देखिएगा ध्यान से और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये मत समझना कि कुछ ही क्वेश्चन आप करेंगे, सारे करेंगे जो भी एग्जाम में है। अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो रहा है? एक परीक्षा में राम अशोक से 20% अधिक है। राम जो है वो अशोक से 20% अधिक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे राम लिख लेते हैं और यहाँ पे अशोक लिख लेते हैं। राम जो है वो अशोक से 20% अधिक है, मतलब क्या कि अधिक, किंतु राजेश से 10% कम अंक प्राप्त करता है। मतलब जो आपका राम है वो अशोक से 20% ज्यादा मार्क्स लाया है। 20% का ज्यादा लाने का मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका 100 मार्क्स था, तो ये 20% ज्यादा होगा राम का, कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। रेशियो बनाओगे तो 20 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 सिक्के और 20 पंचे। तो ये राम और अशोक के मार्क्स का रेशियो हो गया 6:5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है? राम अशोक से 20% अधिक है, किंतु राजेश से 10% कम है। मतलब राम जो है वो राजेश से 10% कम है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं। जो राम है और कौन है बच्चे? राम के साथ कौन है? एक और राजेश। तो राम जो है वो राजेश से कितना कम है बच्चे? 10% कम है। तो राजेश का मान लेते हैं 100, तो राम का कितना हो जाएगा? 90। 10% कम है, तो रेशियो कितना बच जाएगा बच्चे? 9:10। कितना बच जाएगा? 9:10। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे पहले इसका रेशियो बना लीजिए, राम का, अशोक का और राजेश का। ठीक है, तो
तो आप ये बताइए यहाँ पे राम की रेशियो कितना दिख रहा है 6 और यहाँ पे राम का रेशियो कितना दिख रहा है 9। तो राम का यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। ऐसा अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं। और हमने आपको रेशियो या परसेंटेज कई जगह पढ़ाया है कि रेशियो अगर बराबर ना हो तो उसको बराबर कर दो। बराबर करने के लिए यहाँ 6 है 9 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए दोनों को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 18। तो दोनों को हम 18 बना सकते हैं। 6 3 18, 9 2 18। तो आप यहाँ पे 18 बनाने के लिए 30 का गुणा करोगे तो यहाँ भी 30 का हो जाएगा। यहाँ पे 18 बनाने के लिए 9 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा 3 हो तो ये भी 2 का गुणा हो जाएगा। देखो यहाँ भी 18, ये भी 18 बराबर हो गया। तो मतलब रेशियो क्या बन गया? 18 रेशियो कितना हो गया? 15। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चे? 18 रेशियो कितना हो गया? 20। अब हम आपसे बोलते हैं ये बताइए राम का, ठीक है, अशोक का, और कौन है बच्चे? एक और राजेश। कौन है बच्चे? राजेश। तो इन तीनों का रेशियो आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि तीनों का सेम हो चुका है। राम का कितना है बच्चे? 18 रेशियो, ठीक है। अशोक का कितना है बच्चे? 15 रेशियो। अब राजेश का कितना है बच्चे? 20 रेशियो। ये इनके मार्क्स का रेशियो आ चुका है। क्लियर है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, यदि अशोक के द्वारा प्राप्त अंक, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना, यदि अशोक के द्वारा प्राप्त अंक, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, यदि अशोक के द्वारा प्राप्त अंक 1080 है तो राजेश के द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत, जबकि कुल अंक 2000 है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये बताना है कि सबसे पहली बात यहाँ पे बता दिया, अशोक का प्राप्त अंक कितना है? 1080। और अशोक का कितना रेशियो दिख रहा है आप लोग को? 15। कितना रेशियो दिख रहा है? 15। तो रेशियो में अगर 15 है, तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि ये 15 रेशियो जो है वो कितने के बराबर है? 1080 के बराबर है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बताओ किसके बारे में पूछा है? राजेश के द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत। तो पहले राजेश के द्वारा प्राप्त अंक लिखा। तो राजेश के द्वारा प्राप्त अंक कितना है बच्चे? 20 रेशियो है। तो 15 रेशियो के बराबर इतना है, तो 20 रेशियो का मान कितना होगा? तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बच्चे 1080 बटे क्या हो जाएगा? 15। 15 नीचे आ जाएगा, और जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर चला जाएगा, 10 to 20 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो बच्चे। तो ये 15 से कट रहा है, 15 कितने जब बच्चे? 15 सत्ते 105 हो जाएगा। सॉरी, कहाँ गया बच्चे? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। यहाँ पे कितना? 15 सत्ते 105 हो गया, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 72 गुणा 20 कर दोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1440। मतलब ये कंफर्म हो गए कि यहाँ पे किसका मार्क्स आपने निकाल लिया है बच्चे? यहाँ पे राजेश का मार्क्स निकाल लिया। राजेश के कितने अंक आए थे? 1440। अब ये पूछा है, बताइए कि राजेश के कितने प्रतिशत अंक थे? यदि पूर्णांक कितना था? 2000। तो पूर्णांक कितना है? 2000। तो उसके हिसाब से करना है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। पूर्णांक को नीचे लिख लेते हैं। पूर्णांक कितना है? 2000। अब ये बताइए कितना मार्क्स है? 1440 मार्क्स है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो ये बताइए परसेंट बताना है, इनटू कितना कर देंगे बच्चे? 100 कर देंगे, बस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 0 0 0 0 कैंसिल है, ये 0 0 कैंसिल है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72% आएगा बच्चे। यही आपकी क्वेश्चन का जवाब होगा। तो राजेश का कितना परसेंट आया आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा रेशियो भी लग गया, 2-3 चीजों को मिक्स करके पूछ लिया, तो हो सकता है बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो गई हो, बट ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको पहुंचा था 16वां। आई थिंक ये भी क्लियर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये CGPSC 2019-20 में आया है। ध्यान से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वह संख्या जिसका 12.5% 175 सही 1/2 होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 12.5%? तो मतलब वो संख्या मान लो आप x और उसका 12.5%। इस संख्या x का 12.5% अगर आप करेंगे तो वो संख्या कितना आना चाहिए बच्चे? 175 सही 1/2। ये तो आपको किसका मान निकालना है? x का। तो कोई दिक्कत नहीं, x का आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप इसको सॉल्व कर दो, यहाँ गुणा करके जोड़ दो। तो 175 का डबल करोगे तो 150 का डबल 300 होता है, 25 का डबल 50 तो 350, ये 2 का गुणा करोगे तो 350 होगा, और 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 351, और ये बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा, कोई दिक्कत बच्चे किसी को? ठीक है ना। अब यहाँ तक हो गया, ये 351, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 351, और ये बटा क्या हो गया? तो अभी बताओ 12.5% का फ्रैक्शन आप सबको हमने पढ़ाया है, हमारे परसेंटेज का फाउंडेशन वीडियो अटेंड कर लीजिएगा, यूट्यूब भी पढ़ा है। 1/8 होता है, और ये बच्चे कितना हो गया? x। अब कुछ नहीं है, सीधा सा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 चौके 8 हो गया, 4 से गुणा हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 4 एकम 4 हो गया, और 4 पंचे कितना हो गया? 20 हो गया, 2 और 4 के 12 तो 14, 14 तो 4 आएगा बच्चे। ये आपका जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तुरंत बनाइएगा। अभी हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के चीजों को समझा आपको बताते हैं। अभी आया तो बच्चे पटवारी 2022 में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहिए। अगर आपको लगे कि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वैसे डाउट बचेगा नहीं,
और हमारे आप कंप्लीट चीजों को जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाएं उसको भी देख सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन में आके हमारी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं, रात में हमारी क्लासेस चलती। ठीक है, अभी हम सीधा चीजों को करते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब बच्चे इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक संख्या का 60.25%, ठीक है, सबसे पहली बात 60.25%, इसका मतलब क्या होता है 60.25%, यही बोला है। तो आपको ये देख के डरना नहीं है। 0.25 का मतलब 1/4, 0.25 का मतलब 1/4 होता है, मतलब इसका कहने का मतलब 60 सही 1/4%। 0.25 को 1/4 हम लिख सकते हैं या फिर पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम आसान करेंगे। तो 0.25 मतलब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आता है, तो ये भी बोल सकते हैं। अब इसको आप फ्रैक्शन निकाल दो सबसे पहले, तो यहाँ पे इसको गुणा कर दो, ये जोड़ दो। 60 × 4 240, और ये कितना हो जाएगा 241 बटा कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका परसेंट है, मतलब ये क्या है 1/100 है। तो 241 बटा 4 गुणा 1/100 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, यदि एक संख्या का, फिर एक संख्या है जो भी नंबर है आप, ठीक है, उसका इतना परसेंट अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 241 बटा कितना हो जाएगा 4। क्लियर है कि नहीं? वो कितने के बराबर होगा 964 के बराबर। आपको वो संख्या फाइंड आउट करना है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये देखो ये आंसर बड़े सिंपल दिख रहे हैं, मतलब ये सिंपलीफाई हो जाएगा, दिक्कत नहीं लेना है। कैसे सिंपलीफाई होगा, 200 है मतलब ये है 200 है और ये 900 है। अगर मैं यहाँ पे कितने का गुणा करूँ 4 का, ये चौके कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 7 9, तो ये 241 चौकी होता है। और 4 का गुणा बस आप n तो निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे फिर ये गुणा हो जाएगा 4 गुणा 400 कितना हो जाएगा बच्चे 1600, तो ये संख्या कितना आ जाएगा 1600। इस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट तो हमें बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नए क्वेश्चन में चलते हैं। 18 तक अगर आप लोगों को समझ में आ चुका है तो अब सीधा सा 19 क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये सीजी व्यापक का पीडीएफ 2015 में आया हुआ है। यहाँ से देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है। 70 के 75% मतलब सबको पता होना चाहिए 3/4 होता है, कि हमने परसेंटेज से फाउंडेशन में पढ़ा है। 75% मतलब 3/4, फिर का लिखा है का मतलब मल्टीप्लाई, तो 50% मतलब क्या होता है बच्चे 50% का मतलब याद रखना बच्चे कितना होता है 1/2 होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो 50% का मतलब हमें पता है कितना होता है 1/2 होता है। फिर उसके बाद 20% का करके का मतलब गुणा है, 20% मतलब 1/5 होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही साधारण क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं, बस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या है 70 का निकालना है, तो 70 आप पहले लिख लो, ये आपने 70 लिख लिया। उसका कितना परसेंट बोला था 75% मतलब हो गया 3/4। ठीक है, उसके बाद कितना परसेंट है 50% मतलब कितना हो गया बच्चे 1/2, और फिर उसके बाद 20% मतलब क्या हो गया बच्चे 1/5। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मान बताइए क्या आएगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो बस आपको सिंपलीफाई कर दो और कुछ भी आप क्वेश्चन में दाव नहीं बचा है। ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, देख लो ध्यान से, इसको सॉल्व कर लो, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें ऑप्शन सारे दिए हुए हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से किससे काटेंगे 2 से काट देंगे, 2 कितने जा बच्चे 35 यहाँ। क्लियर है, और कुछ कटेगा नहीं आई थिंक। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, 5 से कट रहा है, 5 से कट जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा 35, और 7 3 कितना हो जाएगा बच्चे 21, और बटे कितना आ जाएगा 4, 4 पंचे 20 होता है, 5 पॉइंट होगा। और ये 1 बचा तो पॉइंट लगाओगे तो 10 हो जाएगा, तो पॉइंट होगा 5 4 तो 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5.25 बच्चे, यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 19वां क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे बच्चे 20वें क्वेश्चन में। 20वें क्वेश्चन में सहायक संपरीक्षक एवं पीएससी 2015 में आया हुआ है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसान होगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, चाय का मूल्य 20% बढ़ाने पर व्यक्ति अपनी चाय की खपत 20% कम कर देता है। मतलब ये बोलना चाहता है कि चाय का प्राइस बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, चाय का प्राइस बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है चाय का प्राइस बच्चे, 20% कीमत बढ़ गया है। क्लियर है, यही बोलना चाहता है। फिर उसके बाद क्या बोला है बच्चे, चाय की खपत मतलब होता है कंजम्पशन, मतलब खपत मतलब कितना आप कितना पी जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, कितना परसेंट बच्चे कम हो जा रहा है, 20% कम हो जा रहा है। ओके, अब आपसे पूछा उस व्यक्ति का कितने प्रतिशत खर्च चाय का घटेगा, मतलब कितना परसेंट खर्च में कमी आई है, ये सवाल है। प्राइस बढ़ गया, कंजम्पशन कम हो गया, तो बताइए खर्चे में कितनी कमी आई है, सवाल नहीं है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं है, सिंपल सा। हमने आपको जब पढ़ाया है परसेंटेज, तो वहां पे एक बात बताया था कि जब यहाँ पे 2 चीजों का गुणा होता है और वो किसके बराबर हो, तीसरे के बराबर। जब 2 चीजों का गुणा हो और वो तीसरे के बराबर हो, और इसमें कोई परिवर्तन हो रहा हो और इसमें भी कोई परिवर्तन हो रहा हो, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा ये निकालना होता है। तो हम डायरेक्ट कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, सक्सेसिव का। कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं,
सक्सेसिव का हमेशा याद रखना, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। अगर उसका कंसेप्ट आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आप परसेंटेज वाली क्लासेस का फाउंडेशन वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ए में जो परिवर्तन होगा बी में परिवर्तन होगा, उसके कारण सी में क्या होगा, तो हम हमेशा क्रमागत लगाते हैं और क्रमागत में रेशियो लगा सकते हैं, या फिर आप 3 मेथड हम आपको वहां सिखाते हैं, ठीक है। अभी हम इसको सिंपल तरीके से बताते हैं। तो आप सबको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है बच्चे, यहाँ पे प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है बच्चे, खर्च। खर्च मतलब होता है एक्सपेंडिचर, प्राइस मतलब कीमत, कंजम्पशन मतलब खपत, और खर्च मतलब एक्सपेंडिचर। तो ये देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है और कंजम्पशन कम हो रहा है, तो ये इसका बता रहा है। तो आप आसानी से एलिगेशन लगा सकते हैं। और एलिगेशन कैसे लगाएंगे हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एलिगेशन में अगर कोई चीज x बढ़ती है फिर y बढ़ती है, तो हमने आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का फॉर्मूला पढ़ाया है, ये वाला। पहले x% फिर प्लस y% प्लस एक्स वाई बटा 100, क्लियर है। और जब डिक्रीज होता है तो माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्वेश्चन को करेंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा सा देखिएगा। तो पहले 20% बढ़ रहा है तो x की जगह हम लोग प्लस 20 लिख देंगे, क्लियर। फिर 20% कम हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 20, क्लियर है। पहले 20% प्लस में, फिर ये माइनस में, और यहाँ पे अगर प्लस लिखें तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे जो भी होगा वो लिख दीजिएगा, प्लस माइनस, माइनस होता है तो माइनस। अब इन दोनों को गुणा करके लिख दीजिए, जैसे एक्स वाई है ना, तो एक्स और वाई दोनों 20 बटा क्या हो जाएगा 100। अब ये देखो ये -20 प्लस 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 400 बटा क्या हो जाएगा 100, और इतना परसेंट आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4% बच्चे खर्चा जो है वो घट जाएगा। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको पेन भी यूज नहीं करेंगे, अभी आपको सिखा रहे हैं, इसलिए सब बात बताएं, ठीक है। तो एग्जाम में तो ये करना था, 20% वो बढ़ा है, खपत बढ़ गया है, कम हो गया 20%, तो 20 कैंसिल हो गया, और एक्स वाई होता है तो 20 इंटू 20 400, 400 बटा 100 मतलब 4, डायरेक्ट 4% टिक करो आगे बढ़ो, ऐसा करना होता है पेपर में, क्लियर है। तो ये बच्चे हमने आपको कराया है। अगर हमारा डिटेल की क्लासेस आप करना चाहते हैं, कंप्लीट क्लासेस करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में आ सकते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना काफी है। ये पार्ट 2 था, इसमें भी 10 क्वेश्चन मैंने कराया। अगले पार्ट में आऊंगा, उसमें और 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे 10 क्वेश्चन करके पूरे परसेंटेज की क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे पूरा व्यापम के क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।